वो, क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आता कि वो कितनी घटिया औरत है। बच्चे पे बात आती है ना, तो माँ का जो रूप होता है ना, वो कोई बर्दाश्त कर नहीं पाता है, ऐसा आ जाता है। गुड मॉर्निंग। सो आज है अष्टमी और बहुत सारे लोग के यहाँ आज कन्या जिमता है। काफ़ी लोग कहते हैं ना आपके बाल बहुत ख़राब हो गए हैं। हाँ जी, मुझे 2-2.5 साल हो गया है कराए हुए। सो 2-2.5 साल चला लिया मैंने, मुझे लग रहा है 3 साल होने वाले हैं। सो अब ख़राब तो होंगे ही, कराऊंगी जल्दी ही। सो मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। और आजकल रोज़ सुबह आपको ऐसे ब्लॉग देखने को मिलता था, सुबह की आरती, सुबह की पूजा, लेकिन आज है अष्टमी। सो आज हम सबका व्रत है। कल हम लोग कन्या पूजन करते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे आज ही होता है, बट हमारे यहाँ पे कल होगा। नवमी होता है और रात में हमारे यहाँ नवमी भी पूजता है। बहुत सारी चीज़ें होती है। सो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। अभी मैं पूजा कर लेती हूँ और मैंने बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनी है। इस साड़ी का भी लिंक मैं आपको दे दूँगी, अगर आपको चाहिए होगा तो कॉमेंट सेक्शन चेक कर लेना। फिलहाल पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। आज हम सबका व्रत है। क्या आंटी कुछ बोल रहे थे आप? भैया ने इसमें डाल दिया। हवा निकल गई। हवा ये खोल लेगा तो ऐसे नहा लेंगे। पापा तो पानी है हाउ पानी बेटा बेकार हो जाएगा। ला नहीं क्या हो ला हो ला छुपा छुपा चल तो कैसे? चल के आओ। हाँ चल के आओ, मैं और दादी देख रहे हैं। चल के नहीं आ रही प्रिंसेस? प्रिंसेस का भी बाल बन रहा है दादी। प्रिंसेस आओ ना भाई, हम वेट कर रहे हैं प्रिंसेस। फ्रॉक है कि कल से उस फ्रॉक के लिए एक्साइटेड है। दादी लाई है धर्मी के लिए नवरात्रों का कन्या का गिफ्ट। और प्रिंसेस आ रही है। प्रिंसेस
आ गए प्रिंसेस, आ गए मेरे प्रिंसेस। धन्य अच्छे लग रहे हो। बस 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 चल के तो दिखाओ प्रिंसेस, चल के कैसा है। चल चल के दिखाओ प्रिंसेस। बाल बहुत अच्छे से झड़ गया। अब कहाँ आता है वो पहले से? हाँ पापा सो गए तो सरप्राइज नहीं दो। पापा के सोने दो, शाम को दिखाना पापा से। हाँ, ऐसे सोना दो, बांध दो पीछे से बांध दो। कलर इतना अच्छा लगेगा नहीं बच्चा, नजर फिर कपड़े में लग जाएगा ये। दाग लगाना तो दोपहर का टाइम है, सब लोग सो गए हैं, सब सोए हुए हैं, बस मैं जगी हुई हूँ। रोहित और मैं हम दोनों बैठे हैं, कुछ अपना एडिटिंग वगैरह का काम कर रहे हैं। शाम को है नवमी पूजन और आज सैटरडे है, और सैटरडे को आज पतिदेव का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कहीं भी मार्केट जाने का, और वरना मैंने सोचा था कि आज उनके कपड़े हो जाएंगे क्योंकि धनवी और मेरा हो गया है। मेरा बस शादी में पहनने वाला लहंगा नहीं हुआ है, अदरवाइज़ मेरा बाकी सारे फंक्शंस का हो गया, धनवी के सारे फंक्शन का हो गया है। एक वो रह गए हैं, मम्मी के सारे फंक्शन का हो गया, और पापा जी रह गए हैं। तो ये दोनों जने का मैंने सोचा था कि आज जाके ले लेंगे, बट नहीं हो पाया। एंड गाइज़ मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ अपने इस ब्लॉग में, कुछ कुछ देख रही हूँ उससे रिलेटेड, बट मैं इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है छोड़ो। बस इतना ही बोलूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी इतना ही बोलूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी। और बस वीडियो में आप लोग बने रहिए, और नए फ़ोन की नई ब्लॉगिंग आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। आज है नवमी पूजा, हमारे यहाँ पे नवमी पूजा होता है। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने तो देखा हुआ है ऑलरेडी हमारे व्लॉग्स में, बट जो नए हैं मैं उनको बता दूं, आज नवमी पूजा है जिसमें हमारे यहाँ बनता है खीर मतलब रसियाव, और जो दाल वाली पूड़ी होती है वो, और पूजा होती है। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है यहाँ के जो भी बर्तन है सारी ही चीज़ें हमारी प्योर वेज है। सो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ, तो बनाने से पहले ना अच्छे से सारा जो है ये पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद नहाऊँगी, और नहाने के बाद अच्छे से बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से जो पूजा का खाना है वो बनाऊँगी। सो नहाने जाने से पहले मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ, उसके बाद नहाने जाऊँगी, और देखते हैं। और उसके बाद आपको पता है नवमी पूजा का खाना बनाने के बाद व्रत का खाना भी बनाना है, क्योंकि आज हम सभी लोगों का व्रत है, हमारी पूरी फैमिली का। सो व्रत का भी खाना बनाना है कुट्टू के आटे का। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने सोचा फटफट से कर लेती हूँ, नहीं तो फिर टाइम लेट हो जाएगा।
वो इसलिए होते जा रही है क्योंकि किचन के काम के अलावा भी बहुत सारा काम है। अब जल्दी से देखती हूँ। गाइस हमारे यहाँ नवमी पूजन के लिए मैंने सारी चीज़ें तैयारी कर ली थी और यहाँ पे अब मैं मंदिर में लेके आ रही थी। मम्मी वगैरह बैठे हुए थे सब लोग, भाभी मम्मी। और मैं यहाँ पे ना हमारी साड़ियाँ चढ़ती है, मतलब मम्मी तीनों जने की एक एक साड़ी चढ़ाती हैं। तो मैं अपना ऊपर ही भूल गई थी, फिर मैं दोबारा गई। मतलब आप बताऊँ, जब से नवरात्र शुरू हुए ना, ऊपर नीचे करते करते जो हालत है ना वो पंचर हो चुकी है। क्योंकि मंदिर नीचे है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर हैं, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। तो बस हम लोग जल्दी तैयारी सारी कर लेंगे। और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। और मेरे को पहनना था साड़ी, लेकिन मैं पहन नहीं पाई, काम में ही मतलब रह गई, तो समय नहीं मिल पाया, फिर लेट हो जाता पूजा का। पहले मैंने सोचा था कि सारा खाना वाना बना लूँगी व्रत का और पूजा का, उसके बाद साड़ी पहनूँगी। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि पूजा के लिए लेट होने लग गया, बनाते बनाते थोड़ा टाइम लग जाता है दाल वाली पूड़ी बनाने में। सो इसलिए फिर मैं ऐसे ही सूट में ही चली गई पूजा में। सो गाइस हम लोग अब नीचे जा रहे हैं पूजा करने। सारा जो खाना पीना है मस्त एकदम बन चुका है, मतलब खाना कह रही प्रसाद जो था वो बन चुका है। चलो चलिए नीचे पूजा करने, क्योंकि आपको व्रत है ना, व्रत में थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। दादी दादी देखा जाए गुलाम पापा को चाय रखे हो?
और माता रानी भी है, दोनों प्रिंसेस है मम्मी, माता रानी और इब्राहिम। पूजा हो गई है, मैं आ गई हूँ ऊपर। अब क्या काम करें? मैम मेरा ना आलू छीलने में हेल्प कर दो और व्रत का खाना बनाने में हेल्प कर दो। नहीं हटो आप, हटो 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 हटो। भाई पूरा नीचे तक आ गया मम्मा। पापा देखो मम्मा ने गलती कर दी आपसे। अब मम्मा की पिटाई होनी चाहिए। बताओ मम्मा की पिटाई होगी, गलती हो गई है तो कौन पिटाई करेगा? पापा होते हैं मम्मी, हम पूरे दिन में एक टाइम खाते हैं, ये नहीं कि दिन भर मुंह चलाते हैं। पहले मम्मी व्रत रखती थी, मैं सिर्फ खाने के लिए खूब खाऊंगी, दिन भर खाऊंगी वैसी चीजें। अब व्रत रहेगा तो मम्मी तो ला के दे ही देगी बेचारी के व्रत कल कहती है कि व्रत भुखत जाके दुका कुली नमक से ना नमक वाला ले अनिता मौसी जी तो नॉर्मल डेज में खाती नहीं है, वो व्रत में खा रही है। हाँ पापा को लेके गई तो मुझे कहेगी ऐसे देख के क्या हुआ, हवा निकल गई। तो ये पता चल गया कि ये पापा नीचे से बोला कि डटनी है मुंह पर, और नीचे से ये पापा है, ये डांटेंगे तो पापा की हवा निकल जाएगी। हाँ तो मुझे एकदम अड़ाच के कहती है हवा निकल गई। देखा था नहीं कितना वो बोला थी यार। तो दिमाग देखिए कितना बोली वही जब डटनी हो मेरे जात रहा। मुझे लगता है ना कि दादी पापा को वो नहीं करेगी तो बाबा डांट देंगे, तो बाबा को बुला के लाती। अच्छा ही बोल रहा हूँ। भागत रहले से तो हम रोकत रही तो भाग गले से धीरे से होने कहीं तरह भाग गले से तो वे रोड के लेके आवत है तब कहती है जरूरत ये कहती कि मम्मा ने मारी है। मरला से क्यों ना हम ही डांटत रही हाँ तो हम कहते कि मम्मा ने मारी है तो कोई गलत नहीं है, काय बोली है तो कॉल करी पापा ने डांटा। कैसे कह रही है? जब हवा निकल गई क्या हुआ, हवा निकल गाइस आप देख सकते हैं आज मैं लाइफ में पहली बार काट रहा हूँ क्या सीताफल, कद्दू बोलते हैं, नहीं कद्दू तो कद्दू ही बोलते हैं। अच्छा कद्दू सॉरी सीताफल, हाँ एक ही बात है, वो काट रहा हूँ। और गाइस मैं नहीं कटवा रही हूँ, इनकी माता श्री कटवा रही है, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि देखो बीबी काम करवा रही है। तो ये मम्मी ने बोला है कि सुनिए तनी सीताफल काट दो। नहीं ऐसा नहीं है, मम्मी ने भी नहीं बोला है, बट ये लोग किसी और काम में बिजी थे, लेट हो रहा था तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा हेल्प मैं भी कर दूँ। एंड वैसे भी हर काम नहीं बांट के करना चाहिए हस्बैंड वाइफ को, ऐसा मेरा मानना है। तो देखते हैं काट पाता हूँ या नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, कुछ थोड़ा टाइम लग रहा है काटने में, मुश्किल होता है वैसे शायद काटना, बट आई नो आई विल डू। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ व्रत का खाना, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ आलू वाली। और मैं देखो इसको कितना पतला पतला, हाथ पूरी एनर्जी के साथ पतला, जितना पतला करूँगी उतना सॉफ्ट बनेगा। और मम्मी ने थोड़ा सा मोटा कर दिया, ये मोटा मोटा तो ये टाइट हो जाता है, इसलिए पापा डांटते हैं। का जो नया बेड है वो आप देखो, यहाँ पे धनवी का जो न्यू बेड है वो है, यहाँ पे ऐसे बिस्तर लगा के और सोई हुई है, पापा जी से सुलवा रही थी। और उसको देख के ना खुशी होती है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों में ना खुद को एंजॉय करने का वो बना लेती है और एंजॉय करती है। इतने प्यारे बच्चे को कुछ औरतें ना जीने नहीं देती हैं। आगे मुझे उस औरत के बारे में कुछ बात करना है कि जिसने मेरी बेटी के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करे। बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था उसकी बातों को सुन के कि वो कैसी औरत है कि एक बच्चे को इस तरीके से बोल रही है। उसको शर्म भी नहीं है कि बच्चों को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी उसको नहीं पता। सुबह कन्या पूजन के लिए चना अभी भिगो दूंगी तो अच्छे से हो जाएगा सुबह। फाइनली व्रत का खाना वाना बन चुका है और मैंने इतना बर्तन धो दिया है, इतना भी और धोना है। सो व्रत का खाना वाना बनाया और पूजा का सब कुछ, मतलब आज मेरा जो कमर है ना एकदम टूट गया है, ऐसा हो गया।
मतलब बहुत दर्द हो रहा है। अब जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। हाँ बेटा आप ही बोलो, थोड़ा पास जाओ, घर भी कुछ बोलना चाहती है। बोलो। बोलो। बस खेलने के लिए बुलाई थी। तो गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं। कल है कन्या पूजन और कल फाइनली व्रत जो है वो पूरा हो जाएगा। आप बनोगे थोड़ी, आपको ऑलरेडी कन्या हो। एंड गाइस आज के पावन दिन मैंने अपने आज के ब्लॉग में, अष्टमी के ब्लॉग, इस वाले ब्लॉग में मैंने एक कमेंट को पिन किया है। सही में उस औरत को क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आता कि वो कितनी घटिया औरत है जो एक बच्चे को इस तरीके से बोल रही है। इसीलिए मैंने उसके कमेंट को पिन कर दिया है। और मैं तो क्या ही बोलूंगी, मुझसे पहले ही लोगों ने जो उसको धोया है ना, अच्छे से उसको सबक सिखा दिया है कि किसी बच्चे को किसी भी कैसा भी बच्चा हो यार, काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, कैसा भी बच्चा हो, बच्चे बच्चे होते हैं। और मतलब उस औरत को पता नहीं क्या धन्वी में ऐसा दिखा कि वो धन्वी को इस तरीके की कमेंट की है। सोचो उस औरत की जलन मुझसे है, उसको प्रॉब्लम मुझसे है, लेकिन उस औरत ने उस प्रॉब्लम को मेरी बेटी पे निकाला। तो बस आज बहुत पावन दिन में आपने ऐसी हरकतें की है तो इसका फल तो आपको ज़रूर मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। क्योंकि आज अष्टमी है, नवरात्रों का अच्छा समय चल रहा है। उस टाइम पर आप किसी की बेटी क्या, एक बच्चे कहते हैं ना भगवान का रूप होते हैं, और उसको आप इस तरीके का वर्ड्स यूज़ करे हो तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। बस इस वीडियो को एंड करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, वरना गुस्से में अगर मैं बोलने लगे तो कुछ ज़्यादा ही बोल दूँगी। क्योंकि कहते हैं ना, जब बच्चे पे बात आती है ना तो माँ का जो रूप होता है ना वो कोई बर्दाश्त कर नहीं पाता है, ऐसा आ जाता है। लेकिन मैं चाहती नहीं, मेरा वो रूप मैं तब दिखाती जब मेरी जो ऑडियंस है वो उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करती, जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते, तब मैं ज़रूर एक्शन लेती। बट जहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है ना, सिचुएशन इस टाइम ऐसी है कि जहाँ भी ऐसा लग रहा है ना कि कोशिश कर रहे हैं लोग जानबूझ के मुझे किसी तरीके से हर्ट करने की, कुछ करने की, तो उनको ना मेरी ऑडियंस ही अच्छे से सिखा दे रही है, अच्छे से समझा दे रही है। तो इसलिए अब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है उस चीज़ पे रिएक्ट करने की। और होप सो आगे भी ऐसा ही रहे कि आप लोग भी संभाल लो ऐसे लोगों को कि मुझे पढ़ना ही नहीं पड़े उस मैटर में, आप भी उस चीज़ से निकल जाओ। हाँ बेटा सुनाओ सुनाओ। सोचो इतना प्यारा बच्चा, मतलब क्या बोलूं। और प्यारा बच्चा को छोड़ो, ये मैं जो जिस बच्चे को भगवान के आगे रो रो के मांगा है हमने, आप सबको पता है कि कितनी मन्नतों के बाद धन्वी हुई है, तब जाके धन्वी हमें मिली है। तो उसके लिए कोई कुछ भी एक शब्द बोलता है तो मेरा दिमाग खनक जाता है, सच कहूँ तो। बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय।